नमस्कार। तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार शीश वर्मा जी। शीश जी, होम मिनिस्ट्री ने एक पैनल गठित किया है लद्दाखियों के साथ, जो आंदोलित लद्दाखियों से बात करने के लिए, और खराब मौसम का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है घुसपैठ करवाने की। आज 2 घुसपैठिए मारे गए और रजौरी में, डांगरी में जो कांड होता है, गोली कांड, उसमें से एक और युवा जो है जख्मों की ताब न लाते हुए और मृत्युओं की संख्या 7 हो गई जी। बात करते हैं हम लद्दाख के आंदोलन की। लद्दाखी बहुत देर से आंदोलन पे है, उनकी अपनी मांगे हैं और उनके लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने एक कमेटी गठित की है गृह राज्य मंत्री नितिन आनंद की उनकी सदस्य अगुवाई में, और उसको लेके वो उनसे बात करना चाहते हैं। लेकिन लद्दाखियों ने बात करने से इनकार कर दिया। उन्हें कह रहे हैं कि इनमें हमारा जो एजेंडा है उसके मुताबिक नहीं है। उनका अपना एजेंडा है। वो करगिल लद्दाख में 2 पार्लियामेंट की सीट चाहते हैं और उनका है कि वो बाहर से जो कम से कम जो एम्प्लॉयमेंट की सिक्योरिटी चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि बाहर से कोई आ सके। और इसको लेके जो करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस है और ले अपेक्स बॉडी है, ये आंदोलन चला रहे हैं और इन्होंने अब इस कमेटी से बात करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम उससे जम्मू से लेकर दिल्ली तक मार्च करेंगे, इसको और भी आगे बढ़ाएंगे। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे थे कि सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है, सरकार समझती भी है, क्योंकि सामरिक महत्व का ये पूरा क्षेत्र है। एक तरफ चीन है तो दूसरा पाकिस्तान है, और आज की तारीख में चीन और पाकिस्तान दोनों एक है पर्दे के पीछे। ये जो हमारे सूबे पे जो एक दबाव बना हुआ है ड्रोन्स का, टेररिज्म का, नार्को का, उसके पीछे चीन भी उसको ताकत दे रहा है। हम समझते हैं कि केंद्र सरकार को इस विषय पे और ज़्यादा आगे बढ़कर गंभीरता दिखानी चाहिए, क्योंकि जिस तरह आपने इन दोनों लेग अपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की बात करी, दोनों अलग अलग खित्तों के प्रमुख, और इसमें सामाजिक भी हैं, धार्मिक है, तमाम तरह के एलिमेंट्स हैं जो इसमें हैं। और इसकी अगुवाई जो है, जो लद्दाख से पहले इंडिपेंडेंट रहे, फिर बीजेपी के साथ रहे, कब बीजेपी छोड़ गए, टी चुआंग, तुपसेन चुआंग, वो इनके अगुआ हैं। उनका कहना है कि हमने जो सन 2021 में ये जो हाई पावर कमेटी बनाई है, उसके लिए जो नाम हमने सुझाए थे, उन नामों को पूरी तरह इसमें समाहित नहीं किया गया। ये हमारे साथ इन्होंने गलत किया है। और दूसरा जो इनका एजेंडा है, उसमें ये 4 विषय नहीं रखे जिन विषयों को लेकर हम ज़्यादा बिल्कुल अब पुरजोर आवाज उठा रहे हैं। याद होगा कि जब पिछले साल जब लद्दाख ऑटोनमस हिल काउंसिल के चुनाव थे, तब वहाँ बाइकाट की कॉल आई थी और सबने सामूहिक रूप से बाइकाट की। उस समय जो बीजेपी के सांसद जामयांग, उनकी स्थिति बड़ी हास्यास्पद बन गई थी। वैसे भी अगर देखा जाए, बीजेपी के जो जामयांग है, इनकी बैकग्राउंड पैंथर्स पार्टी की रही है, पैंथर्स पार्टी से बीजेपी में गए। उस लेवल के परिपक्व नहीं है, सांसद जरूर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इनको किनारा कशी करनी पड़ी उस आंदोलन में। ये एक मायने में आइसोलेट हो गए, जिस प्रकार का प्रभाव था आंदोलन का। लेकिन गृह मंत्रालय ने इनको भरोसा दिलाया कि भाई आप पहले काउंसिल के चुनाव होने दीजिए, उसके बाद हम रास्ता निकालते हैं। चुनाव भी हो गए, उसके बाद फिर ठंडा पड़ गया। लेकिन ऑन द अदर हैंड लद्दाख में इनकी गतिविधियां लगातार जारी हैं तब से, और अब इन्होंने चेतावनी दी है कि 15 तारीख को, यानी कि आज अगले इतवार, जम्मू में एक वो विशाल रैली निकालेंगे, और उससे अगले महीने यानी फरवरी के शायद 2nd या 3rd वीक में जंतर मंतर पर एक बड़ा धरना देंगे, ताकि सरकार और आवाम दोनों को पता चल सके आखिर लद्दाख के लोग क्यों आंदोलित हैं। तो ये समझा सकता है, ये एक बहुत बड़ा मसला है और हम समझते हैं इसको ज़्यादा विलंब नहीं करना चाहिए। और ये जो है खबर आज सिर्फ डेली एक्सेलसियर में है, संजीव परगार की हमने देखी खबर। तो हम कह रहे हैं कि सरकार को इन विषयों को, कुछ विषय ऐसे होते हैं अदर जी कि जिनको आप बहुत ज़्यादा टाल नहीं सकते, क्योंकि हमें पता है कि दोनों दुश्मन है और दोनों घातक दुश्मन है, और चीन तो सबसे बड़ा दुश्मन है। पूर्वी लद्दाख में जो घट रहा है सबको पता है। तो अगर स्थानीय नागरिक नाराज हो गए तो वो अच्छी बात नहीं है। तो अब देखिए क्या होता है। अब ये कहते हैं नित्यानंद राय जो MS होम है, उनकी अगुवाई में बनी है कमेटी, उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर है लद्दाख के, वहाँ के हिल काउंसिल सदस्य हैं, वहाँ के सांसद हैं, होम गृह मंत्रालय के लोग हैं, होम डिपार्टमेंट के बड़े लोग हैं,
और 8-9 शायद लोग हैं, और ये कुल 4 के 5 लोग हैं जो ये जिनका जिक्र किया आपने, केडी और उसका बिल्कुल। लद्दाख अपेक्स बॉडी का। तो मैं समझता हूँ ये विषय काफी गंभीर है, क्योंकि सामरिक महत्व से साथ जुड़ा है, और उम्मीद करते हैं कि हो तो उनकी सकता है। मांगे भी बड़ी जायज हैं, क्योंकि जबकि एक अलग यूटी बन गई है, तो एक ही बिल्कुल। पार्लियामेंट की सीट है, तो करगिल की अलग मांग रही है बिल्कुल। की, और उसके साथ अनुच्छेद 6 में शामिल करने की बात कर अनुच्छेद रहे 6 हैं। में शामिल और कर सबसे शेड्यूल बड़ी में। बात है कि ये जॉब सिक्योरिटी चाहते हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए कहते हैं कि बाहर से नहीं आके करें। वो जिस तरह पहले था, जम्मू कश्मीर जब राज्य था तो 370 से पहले था, ये वही चीजें उनकी मांग है, ताकि वो सिक्योर करना चाहते हैं लद्दाख बिल्कुल। को। देखिए, इसमें दिलचस्प बात यह है कि एक ही दिन 370 और 35 से टूटी, जब इंटैक्ट था जम्मू कश्मीर लद्दाख, और एक ही दिन 31 अक्टूबर को यूटी अमल में आई। दोनों, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, यहाँ न्यू डोमिसाइल पॉलिसी बनी और लागू भी हो गई। वहाँ अभी तक उस और मुझे लगता है कि कोई जुम्बिश तक नहीं है कि क्या न्यू डोमिसाइल पॉलिसी बनेगी। वही लड़ाई इनकी है। वो कहते हैं जब अनुच्छेद 6 में शामिल कर लिया जाएगा तो हमारे जो हमारा कहते हैं अति संवेदनशील इलाका है, यहाँ की मिट्टी, जलवायु, धरती, रोजगार, एक अभिन्न तरीके की चीज स्थिति है। तो मैं समझता हूँ ये बड़ा विषय है। हालांकि हम पीपल्स लाइन कम समय में जितना इस पे डिस्कशन कर सकते हैं हम कर रहे हैं। हमने पहले भी इस पे चर्चा कई बार बिल्कुल, की है। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत का काम है, नई दिल्ली का, क्योंकि वही सब पॉलिसी मेकर में यूटी है। तो उम्मीद की जानी चाहिए, हो सकता है कोई बीच का रास्ता निकले। जम्मू कश्मीर का मौसम बहुत खराब है इस वक्त। जी, धुंध पड़ी हुई है, बिल्कुल। बर्फ पड़ रही है ऊपर। बिल्कुल। और यहाँ इस मौसम का फायदा उठाकर पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि भारत की तरफ घुसपैठ करवाने की। इससे पहले भी घुसपैठ हुई है, उसी घुसपैठ का नतीजा है जो बिल्कुल, रजौरी में कांड हुआ। बिल्कुल, वो कहा भी जा रहा है, कहा भी जा सूत्रों के रहा है। हवाले से। और आज भी घुसपैठ करते हुए 2 घुसपैठिए जो है हमारे सुरक्षा बलों ने मार गिराए, क्योंकि सुरक्षा बल हमारे सतर्क है वहां पे, हर जगह पे, बिल्कुल। उस जगह में। और अब जो है पोजीशन ये है कि चूंकि मौसम का पूरा फायदा उठाना चाहता है पाकिस्तान। बिल्कुल। देखिए, हम इस विषय पे लगातार चर्चा करते आ रहे हैं अपने इस प्लेटफॉर्म पे। हम लगातार कह रहे हैं कि खराब मौसम में पाकिस्तान की ओर से चूंकि जिस प्रकार के इंटरसेप्ट और इनपुट्स मिल रहे हैं, उससे लग रहा है कि सरहद पार जो लॉन्चिंग पैड्स हैं, और ख़ास तौर से हमें ये भी ध्यान देना होगा कि जो अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत स्थापित होने के बाद वो लगातार इधर का रुख किए हुए हैं घातक हथियारों के साथ। तो इसलिए इसको बंद कर दो। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बेहद जरूरी है। और आप देखिए ना, कोहरा इस कदर है कि हाथों हाथ दिखाई नहीं देता कि आगे क्या हो रहा है। लेकिन हम फिर भी अपनी सेना की ग्रेटनेस बताएंगे कि वो इस कदर चौकस है कि उनको जब ये घुसपैठ मिडनाइट में हुई मूवमेंट देखिए, ललकारा, जब नहीं रुके तो उन्होंने छोटे रॉकेट भी जो सूत्र बता रहे हैं, उसके बाद गोली चलाई तो 2 मारे गए, बाकी भाग गए। कहने का लबो अब यह है कि पाकिस्तान पूरी शक्ति लगा रहा है, चाहे वो LOC हो या हमारा भारत पाक सीमा, कठुआ से लेकर खनूर का करीब 197 किलोमीटर भारत पाक सीमा। तो कोशिशें हैं, उनकी साजिशें हैं। और हम फिर कह रहे हैं कि हो सकता है कि ये जम्मू पर हमें खतरा मंडराता दिखाई देता है। बार-बार आप इस बात का हम लगातार जिस तरह हमने देखा ये सिदड़ा में जिस प्रकार नाका पॉइंट पर 4 टेररिस्ट मारे गए, भारी असला युद्ध स्तर का दला मिला, उससे संकेत यही मिलते हैं कि टेररिस्ट अभी भी, हम ये नहीं कह सकते कि कोई नहीं होगा। ये जो सैटेलाइट कॉलोनियां बनी हुई हैं जम्मू सिटी के बाहर, यहाँ कुछ भी पॉसिबल है। ये है कि जरूरत है कि एक बड़ा तलाशी अभियान चले, सघन, उसमें बड़ी चीजें पकड़ी जाए। तलाशी अभियान की आपने बात की, तो किश्तवाड़ उस तरफ डोडा में भी तलाशी अभियान जो है डोडा किश्तवाड़ जी बिल्कुल चल रहा है। वहाँ उनको शायद को इनपुट्स मिले होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि टारगेट उनका दोनों तरफ, श्रीनगर से कश्मीर से लगता है, साउथ कश्मीर से लगता है इलाका जी। सतीश जी, जो टांगरी में जो कांड हुआ उसमें से एक बहुत सीरियस था, जम्मू हॉस्पिटल शर्मा, बिल्कुल, उसकी आज मृत्यु हो गई है। बड़ा और मरने वालों की जो संख्या 7 हो गई है। कल ही हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उन्हें हॉस्पिटल देखने गए थे, तो आज उसकी खबर आ गई कि उसकी डेथ हो गई। बड़ी ये पीड़ा पहुंचाने वाली खबर है। देखिए ना, और ऐसा इलाका कहा यह जाता है कि कई साल पहले वहाँ से कुछ किलोमीटर दूर एक गाँव था, वहाँ भी इस प्रकार का नरसंहार हुआ था। तो हम समझते हैं कि
हमें अपना इंटेलिजेंस, जो काउंटर इंटेलिजेंस है यूनिट, उसको स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। मैं रॉ के चीफ एयर दौलत का एक जगह इंटरव्यू पढ़ से सुन रहा था, उन्होंने भी ये बात जोर शोर तरीके से कही कि ये टेररिज्म को कर्ब करना है तो हमें काउंटर इंटेलिजेंस को स्ट्रॉन्ग करना होगा। एक तो इंटेलिजेंस होती है, एक काउंटर इंटेलिजेंस, जो खुफिया एजेंसियां हमारे मुल्क में सक्रिय हैं अलग अलग बहरूपिया के रूप में, तो ये बेहद ज़रूरी बन जाता है। तो मैं समझता हूँ ये बड़ी दुखद घटना है, साथ साथ मौतें हो जाना एक छोटे से इलाके में, घर के में, तो ये वो ही समझ सकते हैं। हालांकि ये भी सुनने में आया कि जो 7 में डेथ हुई, डेड बॉडी पहुंची, तो उन्होंने कहा कि इस मामले की एनआईए को जांच सौंपी जाइए। शायद एनआईए को अभी तक अधिकृत तौर पर जांच सौंपी नहीं गई। एनआईए टीम पहुंची थी वहाँ, लेकिन उनकी मांग है कि एनआईए को जांच दें, तभी दूध का दूध पानी का पानी होगा। क्योंकि उनको, कुछ लोगों का ये मानना है कि पुलिस हो सकता है लीपापोती करने की कोशिश करे। अच्छा, आपने राज्यपाल की बात करी, कल ही जो सुंदरबनी में भी इस प्रकार की एक कैंडल मार्च निकला है। रविंदर शर्मा कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता एडवोकेट हैं, एक बड़ा वो उनके जो लोग ये बेचारे जो अकाल मौत का शिकार हुए आतंकवाद के चलते, तो उनको श्रद्धांजलि पेश करने के लिए हम समझते हैं कि हम पीपी न्यूज़ लाइन लगातार देखो उन मुद्दों को उठाता रहा, उठाता रहेगा। हालांकि कई बार तल्ख टिप्पणी भी करते हैं, इसलिए करते हैं कि एक एडवाइस उसकी जाए, नेगेटिव तरीके से नहीं। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ें बेहद ज़रूरी है। आज जिस तरह का मौसम है, हाथ को हाथ नहीं दिखता। और ये तो एलओसी की बात है। अगर अगर जी हम भारत पाक सीमा की तरफ जाएं तो खुला इलाका है, मैदानी इलाका है, खेत है, वहाँ तो कोहरा लगता है ऐसे 24 घंटे जैसे पड़ा हुआ है। तो मैं समझता हूँ बड़ी चुनौतियाँ हैं, और बाकी तो जिक्र कर ही चुके हैं। भारत जोड़ो यात्रा G20 की 26 जनवरी की, तो ये महीना जो है, और हम समझते हैं कि सुरक्षा बलों का, आम नागरिकों की भी जिम्मेदारी है जो सरहदी इलाकों में रहते हैं। अगर कोई सस्पिशियस शख्स देखते हैं या ड्रोन्स मूवमेंट देखते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आर्मी है वहाँ आर्मी को है, जहाँ BS है पुलिस है तो पुलिस को है। तो ये सबको मिलकर संयुक्त प्रयास के साथ इन तमाम चीज़ों पे कोशिश करनी होगी। ये था तबसरा दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें पीपी न्यूज़ लाइव। नमस्कार। नमस्कार।